तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं आज हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली निफ्टी बैंक निफ्टी में एंड कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ डेली चार्ट निफ्टी का खुला हुआ है, सॉरी बैंक निफ्टी का खुला हुआ है अभी। एंड सो आप ध्यान से देखोगे तो आज गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप होने के बाद एक डाउन मूव मिला है, उसके बाद ऑलमोस्ट कहीं मिडिल के आसपास वहाँ जाके क्लोजिंग हो गई है। सो अभी तक हमने 20 के आसपास, फिर से अभी हम 20 से ऊपर से ही बाउंस कर रहे हैं एंड 20 का जो लेवल है ऑलमोस्ट 42,390, तो राउंड अबाउट कर लेते हैं 42,400। सो ये वाला लेवल पे आप ध्यान रखना। अभी तक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक भी डिप नहीं लिया, और अगर आप निफ्टी ध्यान से देखोगे तो निफ्टी एक बार ऑलरेडी यहाँ से एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। या सो निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक डिप लेके देन इट वेंट अप। सो बैंक निफ्टी में वो चीज़ अभी नहीं आई। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है इट माइट टच एंड इट कैन स्ट्रेच ऑल्सो, वो थिंग्स आर देयर। सो खैर नहीं, तो अपना डेली चार्ट में अपना फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, जो ये वाली जोन है 42,400 की, ये याद रखना नंबर। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट, वहाँ पे देखते हैं आज हमें क्या फैन आउट मिला। सो कल मैंने आपको ये कहा था कि गैप अप के केस में कल हमने जो वीडियो बनाई थी, मतलब मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अगर गैप अप होगा तो उस केस में मैं वेट करूंगा बाइंग के लिए। ये अगर टिप मिलेगा वहां से फिर एक बाइंग का देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगी नियर बाय 20, ठीक है, नियर बाय 20 के आसपास हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर ये गैप अप हो गया तो थोड़ा सा एक बारी सेलिंग करने के लिए प्लान करेंगे। तो गैप अप के केस में यही है कि अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, 15 मिनट्स की कैंडल नेगेटिव मिली, उसके ऊपर हाई स्टॉप लॉस भी रखते तो भी आपको 20 तक अच्छा खासा मूव मिल गया। मतलब यहाँ पे भी अगर आपने शॉर्ट किया हो तो दिस इज ऑलमोस्ट 500 के आसपास का लेवल, और 20 के आस अगर आपने यहाँ तक भी होल्ड किया है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 350 390 के आसपास, हो गुड इनफ 100 पॉइंट्स, तो दैट इज़ गुड। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक बहुत सडन मोमेंटम था, मतलब ये जो रेंज बनी थी यहाँ से, ये ऑलमोस्ट एक रेंज में ही रहा, साइडवेज सा हो गया, 20 के पास आया, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि 20 से जैसे यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ना तो 20 से यहाँ से प्राइस दूर था, ठीक है। इट वॉज वेरी फार, तो इट गेव अ डिप, उसके बाद साइडवेज हो गया। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी थी कि इट माइट पूरा नीचे डिप भी दे रहा था 20 के पास, सो दैट इज बोथ पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ तो दो ही चीज़ें हैं, साइडवेज चला जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर एक डिप आ जाएगा, सो वही दो ही केसेज हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। सो एनी यहाँ पे एक डिप मिला एंड उसके बाद ये साइडवेज हो गया, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे एक सडन शार्प सेल ऑफ आया। बट क्योंकि ये पावरफुल मोमेंटम था, यहाँ पे एक बहुत बड़ी पावरफुल कैंडल थी, तो उसके ऑलमोस्ट 50% एरिया तक इसने वहीं से एक डिप लिया, डिप लेने के बाद एंड 20 ने ऑलमोस्ट हॉल्ट कर लिया प्राइस को। सो दैट वाज अ ट्रेड, क्योंकि ये पावरफुल बाज है, ये कोई मतलब छोटी मोटी बाज नहीं है, दीज आर बिग बुल एलिफेंट कैंडल्स। तो ये कि इनका 50% एरिया नॉर्मली जो है, मतलब 50% एरिया इनका वो एक पावरफुल रेंज होता है, और इनका जो बेस एरिया होता है वो भी पावरफुल रेंज होता है। कई बार तो वो ये टॉप से भी, जैसे इनका जो टॉप एरिया होता है वहाँ से भी ये डिप लेके निकल जाते हैं। बट आइडियल जोन है 50% एरिया, सो दैट इज इट। तो अभी कल के लिए हम देखते हैं कैसे प्लान करते हैं। कल के लिए सिंपल है, ये सेल ऑफ यहाँ से कंटिन्यू हुआ था, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी 15 मिनट्स की कैंडल मिलेगी मैं वहाँ पे बाय करने का प्लान करूंगा। मतलब यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर 15 मिनट्स का बाय, ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, या फिर 20 के नीचे, और फिर अपना टारगेट जो है ये वाला हाई या फिर स्विंग हाई, और इसके ऊपर फिर अपना ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, रही बात अगर ये इसी जोन में कहीं ओपन होता है, फॉर एग्जांपल इस जोन में कहीं ओपन होता है और ये ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पे हमें 15 मिनट्स की पॉजिटिव कैंडल नहीं मिलती ऊपर की साइड में, और यहीं पे हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, तो उस केस में मैं वेट करूंगा ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मतलब ये वाला जो जोन है बेसिकली इसमें। तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे जैसे ही 15 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज होगी, आई विल प्लान टू शॉर्ट, एंड मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा 20 के ऊपर आएगा, और अगर वो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हुआ तो फिर मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट से खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जो भी आप स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हो पर डे के लिए, या फिर डेली आप जो भी नंबर ऑफ ट्रेड्स में उसको डिवाइड करके कर रहे हो, तो उसको आप प्लान आउट कर लो कि आपको कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, और फॉर व्हाट क्वांटिटी एंड फॉर हाउ मेनी ट्रेड्स। सो दिस शुड बी और रिटर्न प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये जैसे ही ब्रेक करेगा, मतलब ये वाला जो ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिख रहा है, जैसे 15 मिनट्स ग्रीन कलर कैंडल, इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे वी विल प्लान अ शॉर्ट। ठीक है, ग्रीन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा 20 के ऊपर, बेसिकली 20 इज दिस ग्रीन SMA, जो नए लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 20 के ऊपर अपना वो रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड टारगेट मेरा मोस्ट ऑफली अब ये वाला जोन रहेगा, तो क्योंकि ये वाला जोन 50% से ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है, तो आई विल प्लान फॉर दिस जोन, मतलब ये जो 20 ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जोन मैं प्लान करूंगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बड़े नहीं है, और विल सी यहाँ से हो सकता है एक बाउंस बैक ले देन 200 के पास आए, तो इवेंचुअल टारगेट 200 है, टू बी वेरी प्रिसाइज। मतलब ये जो स्विंग, ये जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है,
और अगर इसने इस जोन के नीचे मतलब 200 के नीचे एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल बना दी, मतलब जैसे कह लो इस साइज की कैंडल, कोई रेड कलर की कैंडल बन गई, ठीक है, नेगेटिव कैंडल इसके नीचे, तो फिर मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा एंड विल ऐड पोजीशंस मोर ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द सीन। और अगर एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है सेम जैसा आज का सिनेरियो था, उस केस में आई विल वेट 20 के पास प्राइस आएगा, और पहले तो फर्स्ट टाइम प्लान करने सेल करने का प्लान करेंगे। उसके बाद जब ये प्राइस नीचे आएगा 20 के पास, फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और फिर मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ से देखो ना, यहाँ पे एक्चुअली एक बाइंग आपकी अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हुई थी, बट एनी वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो वहाँ से आपको फिर रिवर्स जाने का भी पॉसिबिलिटी मिली थी, मतलब ट्रेड मिला था बेसिकली। सो दैट इज इट। तो बैंक निफ्टी में तो यही है, ठीक है। इस जोन के ऊपर बाय करेंगे, इस कैंडल टू बी वेरी प्रिसाइज, इस वाली कैंडल के ऊपर, इस वाली कैंडल के नीचे सेल करेंगे, और इसके बीच में फिर ये आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो अगर आपको करना है। और इसके नीचे आई विल प्लान टू सेल मोर क्वांटिटी, मतलब 15 मिनट्स 200 के नीचे। तो अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे भी रहेगा, ये वाली जो बुलिश कैंडल है इसका बेस जो है, ठीक है। सो दैट इज इट। अभी चलते हैं हम निफ्टी में, और निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं एक बारी पहले। सो निफ्टी में भी सेम सीन ही है। निफ्टी थोड़ा सा अभी 20 से हल्का सा दूर भी हो रहा है, ठीक है। तो 20 से वी आर लिटिल फार अवे, तो आपका फर्स्ट टारगेट 20 में रहना चाहिए, 20 का, विच इज़ 18,350, राउंड अबाउट कर लो 18,350 का जोन। यहाँ पे एक बार आप बाइंग करने का प्लान करना, वहाँ से फिर देखेंगे अगर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया डेली चार्ट में, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो अभी जब बनेगी तब देखेंगे। बट एनी आपका फर्स्ट टारगेट जो है इस वाली जोन में रहना चाहिए, विच इज़ 350 के आसपास, ठीक है। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट। एंड अभी आप ध्यान से देखो ना, आज भी अभी भी निफ्टी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग ही दिख रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेल ऑफ के लिए ट्राई कर रहा है, बट निफ्टी इज होल्डिंग आउट। सो लेट्स सी क्या होता है। सेम सीन यहाँ पे भी देखो, गैप अप हुआ 15 मिनट्स की रेड कैंडल में इसमें, और आप 20 से यहाँ पे दूर थे, ठीक है। यहाँ पे आप 20 से दूर थे, आप यहाँ पे शॉर्ट करते, या फिर आप ठीक है शॉर्ट करते इधर, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट, फिर इसके बाद ऑलमोस्ट मोमेंटम जो है वो साइडवेज हो गया। बट एनी हाउ साइडवेज में भी अगर आपने, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो सेलिंग में आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप बायर हो तो बायर में हो तो फिर आपको मोमेंटम चाहिए, वो यही वाला मोमेंटम था। तो एनी हाउ 20 के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें ये बताया, 20 से जब भी फार है इट कैनॉट स्ट्रेच मोर, आइदर इट विल गो साइडवेज, ठीक है, और इट विल कम बैक टू 20। सो दैट इज इट। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 तक आपको ट्रेड मिला। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, बिकॉज फिर बैंक निफ्टी तो नीचे से गया था, बट देन उसके बाद रिवर्सल भी आ गया 20 के पास। अब कल के लिए हम देखते हैं क्या प्लान कर सकते हैं। तो ये जो बुल कैंडल है ना, ये जो बुल कैंडल है इसका 50% एरिया भी थोड़ा सा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एरिया ध्यान रखना। एंड देन ये वाला जो बेस है, ठीक है, बिकॉज अभी आप ध्यान से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं। one minute। तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ना, प्राइस का और 200 का, ठीक है, दिस इज फार इन निफ्टी, ठीक है। वहीं से आप कंपैरेटिवली कर लो बैंक निफ्टी को, अगर आप चेक कर लो, लेट मी रीसेट, या सो बैंक निफ्टी में आप कंपैरिजनली देखोगे ना तो ये डिस्टेंस छोटा है। तो अगर आपको सेलिंग करनी है ना तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करना, निफ्टी को लो, निफ्टी को थोड़ा बाइंग के लिए ज़्यादा बाइंग के लिए रखेंगे। तो दैट इज़ द सीन। और यहाँ पे वही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा शॉर्ट साइड में ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है, जस्ट बेसिस ऑफ द डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब निफ्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप गैप डाउन फ्लैट, क्या सिनेरियो में क्या करेंगे। अगर ये इसी जगह कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, तो आई विल वेट फॉर दिस ग्रीन कलर कैंडल। इसके नीचे जो भी 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, एंड यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और अपना फर्स्ट टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा कुछ इसका 50% एरिया, देन इसका ये जो बेस एरिया है, ठीक है, जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी, तो 50% एरिया ऑफ दिस कैंडल प्लस दिस बेस एरिया। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये भी ब्रेक हो जाता है और अच्छी खासी कैंडल के साथ होता है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी और ऐड करूँगा, और फिर मेरा फाइनल टारगेट जो है वो ये वाली जोन रहेगी, दिस जोन विच इज 200 ऑफ 15 मिनट्स चार्ट, ठीक है। सो 50% ऑफ दिस बेस एंड देन इवेंचुअली 200 ऐसे में। तो यही है। और अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्लैटिश ओपनिंग होकर नीचे नहीं जाता, यहाँ से बाउंस बैक ले लेता है, फिर मैं ये वाला जो एरिया है ना इसके ऊपर अगर जो भी मुझे 15 मिनट्स की कैंडल ग्रीन मिलेगी बाइंग की साइड में, उसके लिए मैं बाइंग बाइंग तभी प्लान करूँगा इस जोन के ऊपर। ग्रीन कलर की कैंडल या पॉजिटिव कैंडल जो भी बनी उसके नीचे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी क्लोजिंग बेसिस पे, एंड देन 20 के नीचे स्टॉप लॉस, और फिर अपना इसको ट्रेल करेंगे एवरी 25-30 पॉइंट्स, या जैसे भी जो भी आपका ट्रेलिंग सिस्टम है। सो वही है। और अगर ये एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है, फॉर एग्जांपल काफ़ी दूर हो जाता है जैसे आज हुआ था, जैसे आप यहाँ से देखो ये कितना बड़ा डिस्टेंस था, अगर ऐसे ही ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस यहाँ से हो जाता है तो उस केस में मैं सेलिंग करने के लिए प्लान करूँगा। फर्स्ट इनिशियली 15 मिनट्स की रेड कैंडल जो भी बनेगी उसमें से सेल करेंगे। और अगर ये एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये भी ले लेते हैं, अगर एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाता है और इसके भी नीचे कहीं ओपनिंग हो जाती है, उस केस में फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड गिव अ पुल बैक टिल 20, ठीक है, नहीं भी देगा तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा और 20 के पास आ जाएगा, एंड देन इवेंचुअली इट विल गो डाउन, और यहाँ फिर ये डायरेक्टली हो भी सकता है कि डायरेक्टली यहाँ से नीचे चला जाए।
सो अगर एक्सट्रीम कैप डाउन हो जाता है इस वाले कैंडल के नीचे, ठीक है, उस केस में वी विल गो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड वी विल वेट। वहाँ से अगर अपसाइड जाएगा तो फिर अपसाइड के लिए बाइंग साइड में प्लान करेंगे, बट छोटी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे बिकॉज फिर अपना जो मेन ट्रेड है वो सेलिंग की साइड में आ जाएगा, छोटी क्वांटिटी में, नॉट मच। एंड यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा तो फिर वील कंटिन्यू प्लान टू सेल। सो दैट इज इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं कल जो भी रहेगा, जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो डिस्कस करेंगे कल की वीडियोज़ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।